हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। और आज हम जो शॉर्ट स्टोरी रीड करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। जैसा कि आप इसका टाइटल देख सकते हैं, अ फादर लर्न्स अ लेसन फ्रॉम हिज सन, यानी एक पिता अपने बेटे से एक सबक सीखते हैं। तो ये जो टाइटल है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ किया है, जिसे लर्न्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो एक पिता अपने बेटे से एक सबक सीखते हैं। और किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको इस स्टोरी से एक अच्छा मोरल मिल सके। और हमेशा की तरह मैं इस स्टोरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से रीड करूँगा, ताकि आप अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें। और हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको बताऊँगा। और इसमें आपको जो भी न्यू इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स आपको देखने को मिले या फिर कोई स्ट्रक्चर्स ऐसा मिले जो नया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वेलन वॉज अ कारपेंटर। कारपेंटर कहते हैं बढ़ई, यानी जो फर्नीचर का काम करता है। तो वेलन एक कारपेंटर था। यहाँ वॉज के साथ कोई भी एक्शन वर्ब ना होकर उसकी जगह पर एक नाउन कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो किसी भी क्रिया के बाद जब कोई भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। अगर वॉज वर्ब है, वॉज वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। और इज आर एन के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होता है। ही वॉज लिविंग, वो रह रहा था, इन अ विलेज, एक गाँव में, वो एक गाँव में रह रहा था। जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस में है, क्योंकि वर्ब के साथ, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है। आगे देखते हैं। हिज मदर, यानी उसकी माँ, डाइज, मर जाती है, अ लॉन्ग टाइम बैक, यानी काफ़ी समय पहले। और उसकी माँ काफ़ी समय पहले मर जाती हैं। यहाँ जो डाइज है ये डाई की, यानी इसमें एस का यूज़ किया है, जो कि ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो उसकी माँ काफ़ी समय पहले मर जाती है। हिज एज्ड फादर, यानी एज्ड फादर बोलेंगे हम इसको। हिज एज्ड फादर, उसका बूढ़ा पिता, जिसका नाम है कोप्पन, लिव्ड, यानी रहता था, विद वेलन, यानी वेलन के साथ में। और उसका बूढ़ा पिता कोप्पन वेलन के साथ रहता था। ये जो लिव्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कोप्पन वॉज वेरी वीक। तो कोप्पन कैसा था? बहुत कमज़ोर था। यहाँ पर भी वॉज के साथ एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वीक है वो कोप्पन की विशेषता बता रहा है। कैसा था? वो बहुत वीक, यानी कमज़ोर था। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ही, यानी वह, कुड नॉट, यानी नहीं सकता है, इवन वॉक, भी चल, वेल, यानी अच्छे से। इवन का मतलब होता है भी या फिर तक। वो अच्छे से चल भी नहीं सकता है। तो यहाँ जो कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, यानी इसको हम ऐसे बोलेंगे वो अच्छे से चल भी नहीं सकता था। ही वॉज सो वीक, वो बहुत कमज़ोर था। ही वॉज, वो था, सो वीक, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर। इट वॉज बिकॉज, इसलिए, इट वॉज बिकॉज, इसलिए, वेलन डिड नॉट गिव, यानी नहीं देता था। यहाँ डिड नॉट का यूज़ किया है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसीलिए इट वॉज बिकॉज, ये पूरी फ्रेज का मतलब है इसलिए, ये रीज़न बता रहा है। वेलन डिड नॉट गिव, नहीं देता था, हिम, उसको, यानी ये उसके पिता के लिए बोला गया है। इनफ फूड, यानी पर्याप्त भोजन। और इसीलिए वेलन अपने पिता को, यानी उसको पर्याप्त भोजन नहीं देता था। और उनके सम्मान में हम यहाँ उनको बोलेंगे। इसलिए वेलन उनको पर्याप्त भोजन नहीं देता था। ही हैड गिवन, वो हैड यानी चुका था, गिवन यानी दे, यानी दिया करता था, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिज फादर, अपने पिता को, आई स्मॉल अर्थन प्लेट, इसका मतलब होता है एक छोटी सी मिट्टी की प्लेट में। तो ये हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिससे कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो वो एक छोटी सी मिट्टी की प्लेट में अपने पिता को भोजन देता था। इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस इन द प्लेट अपीयर्ड टू बी मच। इवन यानी भी, अ स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी सी मात्रा, यानी ऑफ राइस, चावल की, यानी थोड़े से चावल भी, इन द प्लेट, यानी प्लेट में, अपीयर्ड का मतलब है दिखाई देते थे, टू बी मच का मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी वो ऐसी प्लेट थी मिट्टी की जिसमें थोड़े से, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है थोड़े से चावल भी उस प्लेट में बहुत ज़्यादा, बी टू बी मच का मतलब बहुत ज़्यादा लगते थे या दिखाई देते थे।
वेलन वॉज अ बैड मैन, तो वेलन कैसा आदमी था? एक बैड मैन था, बुरा आदमी था। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ही वॉज अ ड्रंकर्ड ऑल्सो, ही वॉज यानी वो था, और ड्रंकर्ड कहते हैं जिसको हम शराबी कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और ऑल्सो का मतलब होता है भी, वो एक शराबी भी था। आफ्टर टेकिंग ड्रिंक्स ही एब्यूज्ड हिज फादर बैडली, और आफ्टर का यूज़ है ये बात के लिए, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर यानी बाद में, और टेकिंग ड्रिंक्स यानी शराब पीने के, शराब को पीने के बाद। ही एब्यूज्ड वो गाली देता था, हिज फादर अपने पिता को, बैडली मतलब बुरी तरह से, वो शराब पीने के बाद अपने पिता को बुरी तरह से गाली देता था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर जो बैडली है ये विशेषता बता रहा है गाली देने की, यानी कैसी गाली देता था? बुरी तरह से। तो जो भी वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, और मोस्टली एडवर्ब के लास्ट में एल वाई लगा होता है क्योंकि ये तरीका बता रहा है। और यहाँ पर जो हिज है वो एक पॉजिटिव है। आगे देखते हैं। वेलन हैड अ सन, यानी वेलन का हेड यानी था, असन एक बेटा। हालांकि हेड का जो हिंदी सेंस होता है वो होता है पास था, यानी चुका था, लेकिन यहाँ पर पास होने के सेंस में यूज़ किया है। तो वेलन का एक बेटा था। हिज नेम उसका नाम, इज है मुथु, और उसका नाम मुथु है। मुथु वॉज यानी था, जस्ट सिर्फ 10 years ओल्ड, यानी जो उसकी उम्र है, ओल्ड का मतलब यहाँ उम्र, सिर्फ 10 साल की है। मुथु सिर्फ 10 साल का था। ही वॉज अ वेरी गुड बॉय, और ही वॉज वो था, अ वेरी गुड बॉय वो एक बहुत अच्छा लड़का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लड़का है ये एक नाउन है, और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया है, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बता रहा है ये एक एडवर्ब है। गुड एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। तो वो एक बहुत अच्छा लड़का था। ही लव्ड वो प्यार करता था यानी पसंद करता था, हिज ग्रैंडफादर अपने दादा को, और वो अपने दादा को प्यार करता था। ही हैड यानी वो रखता था, यानी उसके पास था। ये भी पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर जो हेड का यूज़ है एक पॉजिटिव के रूप में किया है। उसके पास था यानी वो रखता था। ग्रेट रिस्पेक्ट यानी बहुत सम्मान, ग्रेट यानी किसी भी के लिए बहुत ज़्यादा के रूप में करते हैं, बहुत सम्मान। फॉर के लिए हिज ग्रैंडफादर यानी वो अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता था, या उसके मन में अपने दादाजी के लिए बहुत सम्मान था। ही डिड नॉट लाइक वो नहीं पसंद करता था, हिज फादर्स एटीट्यूड एंड कैरेक्टर, यानी यहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डिड नॉट का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ही किया जाता है। हिज फादर्स ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काकी के होता है, यानी अपने पिता के एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, जो वो तरीका अपनाते थे, एंड कैरेक्टर और उनके चरित्र को, वो अपने पिता के रवैये और उनके चरित्र को पसंद नहीं करता था। बिकॉज क्योंकि हिज फादर उसके पिता वॉज ट्रीटिंग का मतलब है व्यवहार कर रहे थे, हिज ग्रैंडफादर उसके दादा के साथ, और क्रूअली का मतलब क्रूअली का मतलब होता है क्रूरता से, यानी बुरी तरह से या फिर निर्दयता से। जिसके दिल में कोई दया नहीं होती है तो उसको हम क्रूअल कहते हैं, और क्रूअल में एलवाई लगाने से क्रूअली बन जाता है जो कि एक एडवर्ब का काम करता है क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है? ट्रीटिंग की। कैसे व्यवहार कर रहे थे? क्रूअली यानी बुरी तरह से। ये भी एक एडवर्ब है, आप पहचान सकते हैं, मैंने ऊपर भी आपको बताया था एल वाई जिसमें लगेगा लास्ट में वो ज़्यादातर एडवर्ब ही होगा क्योंकि उसके पिता उसके दादाजी के साथ निर्दयता से व्यवहार कर रहे थे। और ये जो वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, कुप्पन वॉज ईटिंग यानी खा रहा था, हिज फूड यानी खा रहे थे बोलेंगे क्योंकि पिता के सम्मान में हम यहाँ थे का यूज़ करेंगे। वॉज ईटिंग यानी खा रहे थे, हिज फूड अपना खाना, और आउट ऑफ अर्थन प्लेट का मतलब होता है मिट्टी की प्लेट में। एक दिन कुप्पन मिट्टी की प्लेट में अपना खाना खा रहे थे, ये भी वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। दैट यानी कि हिज सन उसके बेटे ने उनके बेटे ने हैड गिवन जो दिया था टू हिम उनको। यहाँ पर जो दैट है वो की नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो उनके बेटे ने उनको दिया था। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यानी एक दिन कुप्पन एक मिट्टी की प्लेट में खाना खा रहे थे जो उनके बेटे ने उनको दिया था। द अर्थन प्लेट फेल डाउन
अर्थन प्लेट यानी मिट्टी की प्लेट, वो मिट्टी की प्लेट फेल डाउन नीचे गिर गई, वो मिट्टी की प्लेट नीचे गिर गई। ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, तो इसको हम फेल डाउन बोलेंगे। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द प्लेट ब्रोक इनटू पीसेस, और इसका मतलब है ये पूरी एक फ्रेज है, ब्रोक इनटू पीसेस यानी वो बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी प्लेट जो जब गिरी नीचे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए। ब्रोक इनटू पीसेस यानी वो टूट गई और बिखर गई। द फूड ऑल्सो यानी खाना भी फेल गिर गया, ऑन द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, और खाना भी फर्श के ऊपर गिर गया। वेलन वॉज वर्किंग, वेलन काम कर रहा था। एट यानी पर, ये एक प्लेस को दिखाता है, ये एक प्रेपोजिशन है जो कि स्थान को दर्शाने के लिए जिसका यूज किया जाता है। अदर एंड यानी दूसरे छोर पर, ऑफ द रूम कमरे के। वेलन कमरे के दूसरे छोर पर काम कर रहा था, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, वर्स के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जहां भी वर्स के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। ही सॉ, इसको सानी बोलते हैं, सॉ बोलते हैं। ही सॉ, उसने देखा दैट ब्रोकन प्लेट यानी टूटी हुई प्लेट को। यहाँ पर जो ब्रोकन है ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है, क्योंकि नाउन से पहले ब्रोकन आया है। हालांकि अगर हम इसको मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है। उसने टूटी हुई प्लेट को देखा। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गया था। विद यानी से हिज फादर, अपने पिता, वो अपने पिता से बहुत गुस्सा हो गया था। एंड यूज्ड, और इस्तेमाल किए, वेरी हार्श वर्ड्स टू एब्यूज, इसका मतलब है एंड यूज्ड वेरी हार्श वर्ड्स टू एब्यूज का मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां दी। हिज फादर, अपने पिता को, और अपने पिता को बहुत हार्श वर्ड यानी गंदी गंदी गालियां दी। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, फेल्ट बैड यानी उसको उनको बुरा लगा, अबाउट बारे में, व्हाट यानी जो कुछ भी, हैपेंड यानी हुआ था, और वो उस बूढ़े आदमी को जो कुछ भी वहाँ हुआ था यानी व्हाट हैपेंड, जो कुछ हुआ था उसके बारे में बड़ा बुरा लगा। ये फील की सेकंड फॉर्म है। वेलन सॉरी, ही वॉज सॉरी, वो दुखी थे, फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए। तो के लिए की मीनिंग फॉर और टू दोनों होती है, लेकिन जब आगे कोई नाउन होता है तो फॉर का यूज़ करते हैं, और आगे जब कोई वर्ब होती है तो टू का यूज़ करते हैं। ही वॉज सॉरी, वो दुखी थे, फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए। वेलेंस वर्ड्स यानी वेलन के शब्दों ने वॉन्डेड यानी घायल कर दिया, हिम उनको, वेरी डीपली बहुत अंदर तक, यानी वेलन के शब्द ऐसे शब्द थे, इस तरह से उसने उनको गालियां दी, इतने गंदे वर्ड्स का यूज़ किया कि वो अंदर से, डीपली का मतलब है दिल से बिल्कुल घायल हो गए थे, उनको बहुत बुरा लगा था। आगे देखते। वेलेंस सन मुथु यानी वेलन का बेटा, तो वेलेंस यानी ये भी अपोस्ट्रोफी ऐसे, तो वेलन का बेटा। मुथु ने, सा यानी देखा, सौ बोलेंगे, सौ यानी देखा, दिस यानी इसको, और वेलन के बेटे मुथु ने इसको देखा, किसको, जो वहां पर हुआ था, जो प्लेट उनके हाथ से गिरकर टूट गई थी। ही डिड नॉट लाइक, उससे अच्छा नहीं लगा यानी उसने पसंद नहीं किया। ये डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। हिज फादर, अपने पिता को, यानी वो अपने पिता को पसंद नहीं करता था। हिज फादर, उसके पिता, वॉज यानी थे, इल ट्रीटिंग, बुरा व्यवहार कर रहे थे। जो किसी भी वर्ब से पहले जब हम इल का यूज करते हैं तो वो उस काम को बुरा बना देती, यानी बुरा व्यवहार कर रहे थे। वॉज के बाद ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी, उसके दादाजी के साथ, उसके पिता उसके दादाजी के साथ इल ट्रीट कर रहे थे यानी बुरा व्यवहार कर रहे थे। ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत था यानी डरा हुआ था। यहाँ पर वॉज के बाद एक कॉम्प्लीमेंट है, अफ्रेड, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो वो बहुत भयभीत था, टू स्पीक, बोलने के लिए, अगेंस्ट, खिलाफ, हिज फादर, अपने पिता के, यानी वो अपने पिता के खिलाफ बोलने से डरा हुआ था यानी बोल नहीं सकता था। ही वॉज सैड, वो दुखी था, ये भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये भी सिंपल पास्ट का, ये दोनों जो है सिंपल पास्ट के सेंटेंस हैं। अबाउट, बारे में, हिज ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी के, वो अपने दादाजी के बारे में काफ़ी दुखी था, यानी उनके साथ जो उसके पिता बुरा व्यवहार कर रहे थे वो देखकर या उसको सोचकर वो काफ़ी सैड महसूस कर रहा था। बट लेकिन ही वॉज, वो था, नॉट पावरफुल यानी शक्तिशाली नहीं, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, इन सपोर्ट यानी सपोर्ट में यानी समर्थन में, ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं था जिससे कि वो अपने दादाजी के समर्थन में यानी उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मुथु ने, टुक यानी लिया, सम
कुछ ऑफ हिज फादर्स कारपेंट्री टूल्स, यानी अपने पिता के, ये भी अपोस्ट्रोफी ऐसे, जिसका मतलब काकी के होता है, यानी अपने पिता के कारपेंट्री औजारों में से कुछ औजार उसने लिए, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। एंड और अ पीस ऑफ वुड, और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। ही वर्कड, उसने काम किया विद, यानी से द टूल्स, जो औजार थे उनसे, टू मेक, बनाने के लिए, अ वुडन प्लेट, एक लकड़ी की प्लेट। ये जो वुडन है ये भी एक एडजेक्टिव है, वुडन यानी लकड़ी की प्लेट, और उसने लकड़ी की प्लेट बनाने के लिए उन औजारों से काम किया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हिज फादर, उसके पिता ने, सॉ यानी देखा, हिम उसको, वर्किंग का मतलब है काम करते हुए, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे देखा? काम करते हुए, ये उसकी कंडीशन बता रहा है। तो उसके पिता ने उसको देखा काम करते हुए। व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट यानी क्या, आर हो यू तुम, और मेकिंग कर रहे, मुथु। तो उसने अपने बेटे को एड्रेस करते हुए कहा, मुथु तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर आर के साथ वर्क किया एनजी फॉर्म है, तो इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ। अ वुडन प्लेट, एक लकड़ी की प्लेट, यानी मैं एक लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी इज़ार एम यानी एम के साथ वर्क की एनजी फॉर्म का यूज किया है। आगे देखते हैं। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, मुथु ने उत्तर दिया। अ वुडन प्लेट, एक लकड़ी की प्लेट। व्हाट फॉर, किस लिए। यहाँ पर जो अ वुडन प्लेट है, ये इतना जो फ्रेज है ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा इसके लास्ट में, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, यानी जो फ्रेज है वो एक्सक्लेमेटरी में है ये। व्हाट फॉर, किस लिए। आस्क्ड हिज फादर, उसके पिता ने पूछा। आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ। इट यानी ये है, ये जो इट है इसका यूज प्लेट के लिए किया गया है। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फादर यानी पिताजी। उसने जवाब दिया, पिताजी ये मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। व्हेन यानी जब, यू ग्रो ओल्ड, तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे। लाइक यानी तरह, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की। यू विल नीड, तुम्हें ज़रूरत होगी। अ प्लेट, एक प्लेट की, फॉर फूड, खाने के लिए। तो उसने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे मेरे दादाजी की तरह, तो तुम्हें भी खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत होगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दो क्लाउज दिए जाते हैं, और पहले क्लाउज में शर्त रखी जाती है और दूसरे क्लाउज में उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो पहला क्लाउज ये, व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब तुम बड़े हो जाओगे, ये कंडीशन है। और यू विल नीड अ प्लेट फॉर फूड, तो तुम्हें खाने के लिए एक प्लेट की ज़रूरत होगी, ये रिजल्ट है। अ प्लेट, एक प्लेट, मेड बनी हुई, फ्रॉम अर्थ, मेड का मतलब होता है मिट्टी की चटाई से, यानी एक प्लेट जो मिट्टी की चटाई से बनी होती है वो ब्रेक टूट जाती है वेरी इजीली, बहुत आसानी से। तो एक मिट्टी की चटाई से बनी हुई प्लेट बड़ी आसानी से टूट जाती है। देन तब, आई मे स्कॉल्ड, मैं डांट सकता हूँ। यू यानी तुमको, और सीवरली का मतलब है बुरी तरह से, जैसे बैडली होता है वैसे सीवरली भी होता है। तो बुरी तरह से मैं तुमको डांट सकता हूँ। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये, इसमें मे का यूज़ किया है जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी संभावना। तो वो यहाँ पर एक संभावना दिखा रहा है कि अगर आपसे भी मेरे दादाजी जी की तरह अगर प्लेट टूट जाएगी तो हो सकता है मैं भी आपको सीवरली यानी बहुत बुरी तरह से डांटूं। सो इसलिए आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू गिव यानी देना, यू यानी तुमको, अ वुडन प्लेट, एक लकड़ी की प्लेट, इसीलिए मैं तुमको एक लकड़ी की प्लेट देना चाहता हूँ। इट मे नॉट ब्रेक, ये नहीं टूटेगी। इट मे नॉट ब्रेक, ये नहीं टूटेगी। सो ईजिली, इतनी आसानी से, और ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, ये भी संभावना, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, मतलब हैरान था, और जो कारपेंटर है वो बिल्कुल हैरान था। टू हेयर दिस, ये सुनकर, जो उसके बेटे ने उससे जो बात कही वो भी दिल को लगने वाली बात थी, और ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो गया था। ओनली नाउ, उसी वक्त यानी तुरंत ही, यहाँ पर जो ओनली नाउ है इसका मतलब हम पढ़ेंगे तुरंत ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, और तुरंत ही उसने अपनी गलती का एहसास किया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। हिज फादर, उसके पिता, वॉज थे, काइंड यानी दयालु, टू वेलन यानी वेलन के लिए, और उसके पिता वेलन के लिए काफ़ी दयालु थे यानी काइंड थे, उससे दयालुता के साथ बात करते थे। उन्होंने हैड लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल की थी वेलन की, और वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छे से, और उन्होंने बहुत अच्छे से
वेलन की देखभाल की थी। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और यहाँ पर हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे देखते हैं। नाउ यानी अब, ही वॉज ओल्ड वो बूढ़ा हो गया था, और अब वो बूढ़ा हो गया था। वेलन वॉज, यहाँ पर वो क्या समझ गया, क्योंकि वो वेलन वेरी वेल यानी हाँ। नाउ ही वॉज ओल्ड अब वो बूढ़ा हो गया था। वेलन वॉज ट्रीटिंग वेलन व्यवहार कर रहा था। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपको वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा। तो वेलन व्यवहार कर रहा था हिज फादर अपने पिता के साथ, और सीवरली यानी बहुत बुरी तरह से, और वेलन बहुत बुरी तरह से अपने पिता के साथ व्यवहार कर रहा था। ये बात उसको समझ में आ चुकी थी, क्योंकि जब उसके बेटे ने उसके साथ एक अभी व्यवहार किया नहीं है, सिर्फ उससे एक ऐसी बात कही थी, तो तुरंत ही उसने एहसास कर लिया कि मैं भी अपने पिता के साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ। वेलन वॉज यानी था, नाउ अब, वेरी सैड बहुत दुखी, अबाउट यानी बारे में, हिज ओन बिहेवियर यानी अपने खुद के व्यवहार पर। वेलन अब अपने खुद के व्यवहार पर बहुत दुखी था। ही रियलाइज्ड उसने समझ लिया यानी एहसास कर लिया, इस मिस्टेक्स अपनी गलतियों का, और उसने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया। ही देन वो तब बीकेम हो गया अ डिफरेंट पर्सन यानी बिल्कुल ही अलग इंसान, और उसके बाद वो बिल्कुल अलग इंसान हो गया। बीकेम यानी बन गया या हो गया, ये बीकम की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म जहाँ जहाँ भी आपको देखने को मिले वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, फ्रॉम यानी से, और दैट डे उस दिन से। वेलन ट्रीटेड वेलन ने व्यवहार किया है इस फादर अपने पिता के साथ विद ग्रेट रिस्पेक्ट यानी बड़े सम्मान से। तो वेलन ने उस दिन के बाद से अपने पिता के साथ बड़े सम्मान से व्यवहार किया। ही गेव अप उसने त्याग दिया यानी छोड़ दिया, ड्रिंकिंग यानी शराब पीना, टू यानी भी, और उसने शराब पीना भी छोड़ दिया। ये भी गिव अप की सेकंड फॉर्म में गेव अप। वेलन लर्नड वेलन ने सीखा था अ लेसन एक सबक फ्रॉम हिज ओन सन। तो जैसा कि आपने इस स्टोरी का जो टाइटल पढ़ा था, तो वही लिखा हुआ है कि वेलन ने इस तरह से अपने खुद के बेटे से एक सबक सीखा था, क्योंकि उसका जो पिता था सीखा था। यू शुड ऑनर योर पेरेंट्स एट ऑल टाइम्स। यू यानी आपको, शुड चाहिए, ऑनर सम्मान करना, हॉनर नहीं बोलेंगे इसको, एच यहाँ होल्ड रहेगा, यानी ऑनर सम्मान करना। योर पेरेंट्स अपने माता पिता का, एट ऑल टाइम्स यानी हर समय, एट ऑल टाइम्स हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। और ये जो शुड है ये एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। तो समझ लीजिए ये मेरी आपको सलाह है, और ये मेरे खुद के लिए भी लागू होती है कि हम सभी को हमेशा हर परिस्थिति में अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इट इज़ योर ड्यूटी ये तुम्हारा कर्तव्य है, यानी हम सबका ये कर्तव्य है। इट ब्रिंग्स ये लाता है, यू यानी तुम्हारे लिए, देयर ब्लेसिंग्स उनके आशीर्वाद, और क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।